औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि यहाँ का मौसम ख़राब है। न्यूयॉर्क का सारा धुंधला धुंधला सा है आसमान और घने बादल जैसे छाए हुए हैं। एक मानो में सर्दी के साथ साथ कोहरा जैसा अबर आलूद। और ये जो मंज़र है न्यूयॉर्क का मार्च में है, जबकि मार्च मेरे ख़्याल से गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ये, सॉरी, गर्मियाँ शुरू हो जाती है। मार्च तक ख़त्म हो जाता है विंटर और उसके बाद गर्मियाँ शुरू हो जाती है अप्रैल में। लेकिन इंसान को जगाने के लिए बताना है कि मौसम बदल गए, अब ये दुनिया को अल्लाह ताला तोड़ फोड़ देगा। मैं आपको एक इबरतनाक हमारे मुस्लिम मुल्क का बताता हूँ। यहाँ का एक कॉमेडियन है, काला अफ्रीकन भाई, अपनी बीवी के साथ एक ऐसे महल में ठहरा हुआ है जो मिडल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा खूबसूरत है। और वो कितनी लागत, यानी आप कह लो रुपया या डॉलर में या पाउंड्स में या दिनार या दिरहम में या रियाल में, यान कोई भी दुनिया के जो कीमती यानी वैल्यू रखने वाला करेंसी जो है, उसमें भी अगर हिसाब लगाए तो अनगिनत जो है उसका मेरे ख़्याल से एक मुकाम रहेगा जो बहुत महंगा है। आप कैसे कह उठेंगे, उतना कीमती है वो महल। अरे शैतानो, तुम मुसलमान नहीं बन सकते रे। इस वास्ते कहना है मुझे ये इबरत के लिए। तुम महल बनाए, मैं वो देखा, वो सारा महल का जो है आपको तफरीह कराया। यहाँ का जो अमेरिकन कॉमेडियन गया, इससे पहले भी एक उसका वीडियो देखा जो अपनी मस्जिद में गया, हो जो एडी नाम का यहाँ शो जो बनाता है, दीन शो, उसमें वो मस्जिद में जो है उन्हें जाके अरबों के जैसा लिबास पहना, उसकी बीवी भी वैसी पहनी। तो ये दूसरा वीडियो था उसका मैं जो देखा। तो मैं अरबों को इबरत इस वास्ते कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए ये जगह बहुत सोना उगलेगा और ये जगह पे हरियाली होगी और ये जगह पर ऊंची इमारतें बनेंगी। ये सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 1400 साल पहले की है। लेकिन ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा रहना है अपनी तुरबत में, अपने मकबरे में, अपने रोज़े में, ये उसकी शहादत है। आज अरब के पास पैसा आ गया और वो जो है ऐसा इफरात से खर्च कर दे रहा, जबकि कोई उसमें रहना नहीं चाह रहा। वो खाली पड़ा हुआ है और खाली वो जो टूरिस्ट के तौर पे दो चार जाते होंगे, देखते होंगे अंदर, वहाँ पर कोई तारीख़ी बादशाहों के नाम है, पॉलिटिकल जो रहते हैं लीडर्स अरबों के, या फिर उसके अंदर जो है किताबें हैं जो पुराने ज़माने में जो है हमारे जितने भी कह लें आप स्कॉलर्स कह लें, जो ज्योमेट्री हो या अलजिब्रा हो या मैथमेटिक्स हो या साइंस, इस तरह के जो तहक़ीक़ात करके जो मक़ाले बनाए, जो उन लोगों ने कलेक्ट किया उस वक्त की साइंस को, उसके बाद जो अरब से फ़रार चुरा कर जो है ग्रीक वाले ले लिए या फिर अमेरिका ले लिया या फिर पूरी दुनिया वाले उसको यूज़ कर लिए और मुसलमानों का नाम नहीं दिए, वो तारीख़ी निशानियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं जो मुसलमानों के यानी उनके हुनर से, उनकी काबिलियत से अल्लाह ने उनको नवाजा था। ये बोलना ज़रूरी है इस वास्ते कि हम मुसलमानों को ये जो गोरा है इतना बदनाम कर दिया दुनिया में कि हम जाहिल है।
इतना बदनाम कर दिया कि बोला कि वो जो है एक डेजर्ट में जो है एक काला बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, वहाँ जाके दीवानों के जैसा जो है वो उसके अतराफ फिरते हैं बोला। लेकिन ये भूल गया गोरा कि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम भी आके वैसे ही गोल फिरे जो आज हम मुसलमान फिर रहे। बहरहाल गोरे की जलन थी। गोरा अब एक नया हथियार इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने नौजवान बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं, एक उम्र तक आ जाते हैं, यानी सनिब लोग, यानी वो लोग जो मैच्योर हो जाते हैं, वहाँ तक के बच्चों को उन लोगों ने एक ऐसे गेम्स बना दिए जो चाइना और अमेरिका बनाता है। वो वीडियो गेम्स में पूरा जो है मुसलमानों को टेररिस्ट बता दिए, खेल लो उनके साथ, मौत का खेल खेल लो बोल के बना दिए वीडियोस गेम। हर किसी में मुसलमान, हर किसी के अंदर एक बेखुसूर को मुसलमान मार रहा जैसा बता दिए, तबाही बता दिए, मुसलमान कर रहा है इस दुनिया में। मगर ये गोरा भूल गया कि सिर्फ 4000 के साल के अंदर के जो मशहूर 5 मजहब है दुनिया के अंदर, मैं आपको उसका राज खोल रहा हूँ। जो मशहूर 5 अब जो मजहब है, क्योंकि अमेरिका वाले ये बार बार बताते हैं कि पहले क्रिश्चियनिटी बता के, फिर इस्लाम बता के, फिर जूइशिज्म बताते हैं, फिर जूदिज्म के बाद बुद्धिज्म बताते हैं, फिर हिंदुइज्म बताते हैं। यही है जो पूरी दुनिया में गश्त करने वाले मजहब। ये सब के सब सारे नए हैं। इससे पहले अगर किसी का भी एक खुदा सच्चा होता तो एक ही मजहब रहता था दुनिया में। ये बात समझ में नहीं आ रही, जो नजर नहीं आने वाला खुदा है, इस वास्ते इतने सारे ग्रुप्स हुए और ये इंसान मिलकर नहीं रहना, अल्लाह की बात सच्ची हुई। ये बताना है तुमको मैं। अल्लाह कह रहा है इंसान मिलकर नहीं रहता, ये बात सच्ची हुई। इंसान लड़ेगा, ये बात भी सच्ची हुई। आज भी दुश्मनी अमेरिका हो या यूरोप हो या कनाडा हो, ये गोरे जो करते हैं मुसलमान के बच्चों से खेल रहे गेम्स बना के। ये भी मेरा बड़ा दर्द है। ये मैं खाली दर्द के लिए क्यों पैदा हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरे पास इसकी दर्द की दवा नहीं है। हकीम लुकमान के पास थी होगी, वो तो कब की आए और कब की चले गए। मेरे पास कोई दर्द की दवा नहीं है। मेरा दर्द का रोना तुम लोग दुनिया में नहीं फैलाना चाहते। मैं तुमको एक इशारा दे रहा हूँ, ये रमज़ान के वक्त रो लो, पला लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, फिर कोई तुमको जो है जन्नत दिलाने वाला, मेरी तरह तड़पने वाला, मेरी तरह हमदर्द तुम्हारा कोई नहीं आएगा। यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप भी, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ तुम्हारे माँ बाप भी चैलेंज? इस वास्ते कि यहाँ देखा खुदकशी कर ले रहे मुसलमान घराने। अमेरिका की ड्रीम बोल के आए थे। ये अमेरिका बोलता, वो तो अमेरिका आते कहीं को तुम्हारा ड्रीम कम ट्रू होने के लिए आते ना बोल के बोलता था, ताने देता था दूसरे ममालिक के लोगों को। तो ये मुसलमान खुदकशियां कर रहे हैं। मुसलमान बच्चे ये गेम्स खेल के माँ बाप को मार दे रहे। ऐसी तारीख भी दे रहा हूं मैं तुमको। तो मैं जो हकीकत अब बताना चाह रहा हूं वो सोचो। इंडिया है, इंडिया में देखेंगे आपको ये 5 मजहब मिलेंगे, क्रिश्चियंस, हिंदू, बुद्धिस्ट, जूइश भी थोड़े मिलेंगे महाराष्ट्र की तरफ, अहमदाबाद या बॉम्बे तक, या फिर पारसी, इस्लाम मिलेगा। अब गौर करो, मैं जाकिर नाइक को रहमतुल्लाह अलैह बोलूंगा, क्योंकि रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की जिसके ऊपर रहमत होती है उसको कहते हैं वली, उसको कहते हैं जो करामत करके दिखाता है अल्लाह का दोस्त। तो इस तरह से फेमस होने वाला इंडिया में हिंदू का कोई मिरेकल दिखाने वाला अल्लाह का दोस्त वली क्यों नहीं आया? हमारे मजहब आने के बाद हमारे 1,25,000 जो दरगाहें हैं इंडिया के अंदर, जहाँ हिंदू भी आके जो है बीमारी के लिए शिफा का जो है अर्जी रखता है, क्यों नहीं आया इनके पास? इन 1400 साल में क्यों नहीं आया? इन क्रिश्चियनों को, जो ब्रिटिश आने के बाद में क्रिश्चियनिटी आ गई इंडिया के अंदर, इनके पास सेंट क्यों नहीं आया, वली क्यों नहीं आया? इनके पास रहमतुल्लाह अलैह जैसा क्यों नहीं आया? इनके पास बुद्धिज्म का कोई ऐसा मंक क्यों नहीं आया जो कुछ मिरेकल करके दिखा दे? सिर्फ ये तूफान उठा जाकिर नाइक के बाद। मजहब की अहमियत समझ में आई हिंदू को, मजहब की अहमियत समझ में आई हर वो इंडियन को, क्योंकि यहाँ डिबेट्स हो रहे थे हिंदुइज्म सही है या इस्लाम सही है या क्रिश्चियनिटी सही है।
تو یہ ذاکر نائک کے جیسے کوئی کیوں نہیں ابھر سکے انڈیا میں، جبکہ ان کا جو ہے پورا بنیادی خیال ہے کہ یہ ہندو ملک ہے، اور یہ بنیادی خیال ہے کہ یہ ہندو کنٹری ہو جانا چاہیے. ان کا بنیادی خیال ہے کہ یہ سارے مسلمان بھی ہندو تھے، کرسچن بھی ہندو تھے، سردار بھی ہندو تھے، بدھسٹ بھی ہندو تھے. تو پھر آیا کیوں نہیں ہندوازم کا ایک میراکل؟ غور کرو. سیم بات امریکہ کی لے لو. اب 1970 کے بعد سے انڈیا کی طرح امریکہ کے اندر بھی کئی لوگ ہجرت کر کے ہر مذہب کا آ گیا امریکہ میں. یہ جو 5 بڑے مذہب ہے، بدھزم، ہندوازم، اسلام اور یہ کرسچینٹی اور جودھزم، یہ یہاں 5 گڑے ہوئے ہیں. یہاں کیوں نہیں ہے؟ احمد دیدات کیوں چھا گئے یورپ میں آ کے، ڈیبیٹس میں جیت گئے؟ یہ رحمت اللہ علیہ کیسا بن گئے؟ اللہ کی رحمت ہے ان پر. تو اب مسلمان کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ مسلمان کیوں اب یہ پینڈیمک میں دوسرے کام کیوں کر رہا؟ کیوں اپنے نوجوان آنے والی نسل کو نہیں بچانا چاہ رہا؟ کیوں اپنی جہنم سے بچنے کا کیوں جو ہے انتظام نہیں کر لے رہا؟ ارے میں نے دیکھا بعض ایسے ویڈیو بھی جو ماشاءاللہ 40 کے اوپر کے ہمارے پاکستانی بھائی ہے یا انڈیا کے بھائی ہے، جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمارے پیغمبروں کے، وہ نشانیاں بتا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان لوگوں کی قرآن کا جو ہے اچھا خاصا علم ہے. نئے جنریشن میں آنے کیوں نہیں دے رہے؟ کون کیوں نہیں تڑپ رہا؟ یہ درد کیوں نہیں ہے سب کو جنت بھیجنے کا؟ سب کو جہنم میں تو جانے کا جو ہے آسان طریقہ ہے. اب جیسے آسان طریقہ یہ کہ پہاڑ سے جھرنا گرتا، اس کو تو گرنا ہی ہے نیچے. اٹھ سکتا کیا پانی کا وہ جھرنا؟ نہیں. اٹھانے والے کا ہے معجزہ، اٹھانے والے کا ہے جو ہے کرامت. غور کرو. میں ایک مثال کے بعد میں ویڈیو بند کر دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے، میں اس سے پہلے بھی بتایا سلمان خان کا نام بہت بڑا ہے بول کے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے یہودی مالک سے آزاد کرانے کے لیے 300 پودے لگائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور 300 پودے پورے پھل دینے کے بعد ایک بھی مرجھایا نہیں، ایک بھی اس کو خزاں نہیں آئی، ایک بھی جو ہے بانجھ نہیں رہا، پورے پھل دیے، ایک بیچ میں سڑ گیا نہیں. سارے کے سارے 300 درخت. یہ معجزہ ہے صحابہ کا. ولیوں کے معجزے صرف انڈیا میں ہے، ہندو کے کیوں نہیں ہے؟ کرسچن کے کیوں نہیں ہے؟ معجزے کیوں نہیں دکھا سکے؟ میراکلز کیوں نہیں دکھا سکے؟ کرامتیں کیوں نہیں دکھا سکے؟ مدر ٹریسا جیسی بھی کچھ نہیں دکھا سکے. خالص مدر ٹریسا بول کے ہاسپٹل بنا لیے. ارے تم بتاتے نا کچھ شفا کا جو ہے زبان سے. عیسیٰ علیہ السلام بولے تو مردہ اٹھ گیا. ارے کوما میں تھا ہوں گا. اللہ اکبر.